आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमान भाइयों, इस ईद पर आप खुशियाँ मना रहे थे, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों इस ईद पर तुम लोग खुशियाँ मना रहे थे, नाच गाने और मौसीकी की महफ़िलें अटेंड कर रहे थे, और आपको शायद इल्म न था कि आपके फ़लस्तीनी मुसलमान भाई बेजार और मददगार, उनकी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा था। आज पूरे 9 महीने हो चुके हैं और उनको इज़राइल, अमेरिका और उनके इत्तेहादी यहूद व नसारा सारे मिलकर उस रियासत को, मुसलमानों के निशानात को, क़िबला अव्वल को मिटाने के लिए वो दहशत गर्दी कर रहे हैं, और मुसलमान खामोश तमाशा देख रहे हैं। मेरे मुसलमानों, उस वक्त को याद करो जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने रशिया को बुलाया था और रशिया की फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थी, तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं हुई और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला को ख़रीदा, सरदारों को ख़रीदा और रशिया के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद किया था। क्या किया था? ऐलान जहाद किया था। उस वक्त ज़ियाउल हक डिक्टेटर, जो पाकिस्तान का हुक्मरान था और वो ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा था, उसने अपनी हुकूमत को तूल देना था, और वो भी बाजमात पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा था। मेरे पाकिस्तानियों, उस जहाद में सारे मुसलमान ममालिक शामिल थे, सारे अरबी शामिल थे, सारे मिलकर किसके ख़िलाफ़? रशिया के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे थे। और वो जहाद क्या था? वो अमेरिका के कहने पर जहाद कर रहे थे। तो यही बात हुई, कल की बात है, जब इराक़ ने कुवैत पर हमला कर दिया। वो कुवैत किसका था? मुसलमानों का पर था। कुवैत पर जो शाह बैठे हुए थे वो किसके थे? यहूद व नसारे थे। उनको बचाने के लिए इत्तेहादी फ़ौजें आईं और इराक़ को नेस्त नाबूद कर दिया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, आज अरब के इलाके में, फ़लस्तीन के इलाके में, गज़ा की पट्टी पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया गया है, खुदा कसम इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका भी वहाँ पर बैठा है और उसके इत्तेहादी भी वहाँ पर बैठे हैं, और पूरी दुनिया भर के मुसलमान खामोश बैठे हैं। अब गज़ा के मुसलमान बच्चों की आवाज़ें आ रहे हैं, फ़लस्तीन की मुजाहिदीन की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारी आखिरी सांसें चल रही हैं। खुदा गवाह है, खुदा कसम, ये उनके बयानात आ रहे हैं कि हम मिट चुके हैं, हमारी नस्ल कशी की जा रही है, हमें दर बदर कर दिया गया है, हमारे पनाह गाहें जो बनाई गई हैं, जो इंटरनेशनल NGOs की मार्फत पनाह उन लोगों को दी गई है जो बेजार और मददगार थे, उन पर भी बमबारी कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आलम इस्लाम बेदार क्यों नहीं होता? अमेरिका से क्यों डरता है? वो सारे हुक्मरान बेगैरत हो गए हैं। क्या वो हदीस पाक आपको याद नहीं है कि मुसलमान का दर्द हज़ारों मील दूर बैठे हुए मुसलमान को जब तकलीफ़ पहुंचती है, वो मुसलमान को पहुंचती है। अगर वो तकलीफ़ नहीं पहुंचती तो मोमिन नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, बस करो, अमेरिका की ग़ुलामी को अब बस करो, निकलो आलम इस्लाम के एक परचम तले निकलो, और इसराइल को ये बता दो कि मुसलमान एक हैं। लेकिन मेरी आवाज़ दब जाएगी, मेरी आवाज़ कट जाएगी,
वो पाकिस्तान के अंदर वो दीनी जमातें जो कल अल जहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, रशिया मुर्दाबाद वो कहती थी, वो भी मर गई हैं। अमेरिका से इनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये फिर बाहर निकलेंगे। मेरे पाकिस्तान भाइयों, मेरे आलम इस्लाम के मुसलमान भाइयों, सारे हुक्मरान भी गैरत हो गए हैं। 1 करोड़ की फ़ौज है तमाम मुसलमानों के पास, 50 से ज़ायद ममालिक के पास 1 करोड़ की फ़ौज है, और उनके पास एटम बम भी है, दुनिया भर की दौलत भी है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, और फिर भी गैरत नहीं है, गैरत मुसलमान नहीं है, अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। ये फारिग हो चुके हैं, हम दीन से निकल चुके हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, कोई एक बात बता दो कि हम मुसलमानों वाली कोई एक हमारे अच्छाई हो। ये नमाजें, ये तबलीगें, ये काम नहीं आएंगी। ये मजलूमों के लिए अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे, खुदा की कसम ये तबलीगें तुम्हें काम नहीं आएंगी। हशर के मैदान में ये गज़ा के मासूम बच्चों की वो फरियादें जो अल्लाह ताला को अपील कर रही हैं, वो मासूम, वो बेचारे भूख से बिलबिला रहे हैं और अल्लाह ताला को अपीलें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन सारे मुसलमान हुक्मरानों को या अल्लाह हशर के मैदान में रुसवा करना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की शफात न करना, इन लोगों को शफात तुम्हारी मंजूर न हो। ऐ परवरदिगार अब रहम कर दे, ऐ परवरदिगार अब रहम कर दे। 313 भेज दे, 313 बना दे, 313 बदरी मुजाहिदीन बना दे। मुसलमान बिक चुके हैं, मुसलमान बिखर चुके हैं, मुसलमान यहूद और नसारा की गुलामी में भंवर में फंस चुके हैं। अपनों पर जुल्म करने के लिए पेश होते हैं, यहूद और नसारा के साथ लड़ने के लिए ये आवाज़ नहीं उठाते, ये असले नहीं उठाते, ये तैयारियां नहीं करते। और कुरान मजीद की वो आयत कि जहाद के लिए तैयारी कर, तो हर वक्त जिहाद के लिए तैयारी करो, ये उनके भी मुनकर हो गए हैं। ये जहो जलाल, ये तमगे, ये तराने, ये सारे बेकार, ये कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के दरबार में आपको वो चीज़ काम आएगी जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओगे। मेरे मुसलमानों, आखिरी बात कि इसराइल और अमेरिका कि तमाम मसनूआत का बाइकाट करो। खुदा के बंदे ये तो कर सकते हो, मुसलमानों खुदा के लिए बाइकाट करो, खुदा के लिए बाइकाट करो। अस्सलाम वालेकुम।